जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। बुड़बुड़ाने का दंड 26वां। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह पूरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजराइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। 28वां। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते ही कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। 29वां। तुम्हारे सब इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने भी गिने हुए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे। 30वां। उनमें से यपुन्ने के पुत्र काबिल और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बताऊंगा। 31वां। परंतु तुम्हारे जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। गिनती 14.32 - 15.12। बाल बच्चे जिनके विषय तुमने यह कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा, और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। 32वां। परंतु तुम लोगों के सब इसी जंगल में पड़े रहेंगे। 33वां। जब तक तुम्हारे सब जंगल में न गल जाएं, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। 34वां। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। 35वां। मैं यहोवा यह कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं, इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निसंदेह मैं ऐसा ही करूँगा भी। 36वां। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था, और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को बुड़बुड़ाने के लिए उभारा था। 37वां। उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। 48वां। परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु आमीन।